देव करने वाला है एडिटर के साथ एक बहुत बड़ी और ख़तरनाक डील। सीरियल वसुधा में इस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा अपने चरम पर पहुंच चुका है। देव अब पूरी तरह से करिश्मा को एक्सपोज करने के मूड में आ चुका है और उसने इसके लिए एक ज़बरदस्त प्लान तैयार कर लिया है। देव जानता है कि करिश्मा सीधी तरह से पकड़ी नहीं जाएगी, इसीलिए वह दिमाग से खेल खेलने वाला है। इसी प्लान के तहत देव ने एक एडिटर को हायर किया है और मोटी रकम देकर उसे अपने साथ मिला लिया है। देव चाहता है कि यह एडिटर धीरे धीरे करिश्मा के करीब जाए और उसके सारे राज बाहर निकाले। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब करिश्मा सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसा देख लेती है जो उसे चौंका देता है। उसे पता चल जाता है कि वही एडिटर दरअसल चंद्रिका का पुराना दुश्मन है। अब करिश्मा भी चाल चलने का फैसला करती है। करिश्मा सोचती है कि अगर वही आदमी चंद्रिका से नफरत करता है तो उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वह बड़े प्यार और अपनापन दिखाकर एडिटर से दोस्ती कर लेती है। करिश्मा को लगता है कि वह इस चाल से चंद्रिका को हरा देगी और खुद को सबसे ऊपर साबित कर देगी। उधर देव यही तो चाहता था। देव का असली प्लान यही था कि एडिटर उसी इंसान से हाथ मिलाए जो चंद्रिका से सबसे ज्यादा नफरत करता हो। जैसे ही ये कड़ी जुड़ती है, देव को पूरा सच साफ दिखाई देने लगता है। देव को समझ आ जाता है कि अविनाश को परेशान करने वाला कोई और नहीं, बल्कि करिश्मा ही है। चंद्रिका के खिलाफ जो भी चालें चली जा रही थीं, उनके पीछे भी करिश्मा का ही हाथ है। अब देव के पास करिश्मा को फंसाने का पूरा मौका है। इसी के साथ देव और वसुधा मिलकर एक बहुत बड़ा और खतरनाक प्लान बनाते हैं। ये प्लान इतना मजबूत होता है कि करिश्मा के लिए इससे बच पाना आसान नहीं होगा। इस प्लान की शुरुआत अब आने वाले एपिसोड से होने वाली है। आने वाले अपकमिंग ट्रैक में दर्शक देखेंगे कि कैसे देव और वसुधा एक दूसरे का साथ देते हुए हर कदम सोच समझ कर रखते हैं। इसी बीच घर के अंदर एक और तूफान खड़ा हो जाता है। चंद्रिका वसुधा को सबके सामने डांट देती है। वह साफ साफ कह देती है कि अब वसुधा की किचन में कोई ज़रूरत नहीं है। चंद्रिका यह भी कह देती है कि वह वसुधा को इस घर की बहू नहीं मानती। चंद्रिका की ये बातें वसुधा का दिल तोड़ देती हैं। वह टूटे हुए मन से देव के पास जाती है। देव भी खुद को रोक नहीं पाता और कह देता है कि उसे बहुत दुख होता है यह देखकर कि उसकी माँ वसुधा को बड़ी बहू के रूप में अपनाने को तैयार नहीं है। इन्हीं सब बातों को प्रभात चुपचाप सुन लेता है। प्रभात आगे आता है और देव और वसुधा दोनों को हिम्मत देता है। वह कहता है कि क्या तुम दोनों इतनी आसानी से हार मान लोगे। प्रभात साफ शब्दों में कहता है कि सिर्फ इसलिए पीछे हट जाना सही नहीं है कि चंद्रिका उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही। देव और वसुधा दोनों एक साथ कहते हैं कि वे हर जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। तब प्रभात एक बड़ा खुलासा करता है। वह कहता है कि वह जानता है कि इस खेल को कैसे खेला जाता है और चंद्रिका सिंह चौहान को कैसे उसके ही दांव में फंसाया जाए, क्योंकि प्रभात ही एक ऐसा इंसान है जो चंद्रिका की सोच और उसकी कमजोरियों को अच्छी तरह समझता है। अब यहीं से असली खेल शुरू होने वाला है, एक बहुत बड़ा खेल जिसमें देव और वसुधा अपनी चालें चलेंगे। इस खेल में अब तक जो रानी बनी बैठी थी, वही चंद्रिका धीरे धीरे प्यादा बनती नजर आएगी। चंद्रिका ने अब तक घर में बहुत मनमानी कर ली है। उसने अपने अहंकार में देव और वसुधा के रिश्ते को कभी अहमियत नहीं दी, लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं। कहते हैं ना, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ता है। देव और वसुधा अब यही करने वाले हैं। आने वाला अपकमिंग ट्रैक होने वाला है ज़बरदस्त ट्विस्ट और धमाकेदार ड्रामे से भरा हुआ। राज खुलेंगे, रिश्तों की परीक्षा होगी और साजिशों का पर्दाफाश होगा। इसलिए देखते रहिए सीरियल वसुधा, क्योंकि आगे आने वाला है बहुत बड़ा तूफान। और हाँ, लाइक करके जाना बिल्कुल मत भूलिए।